तख्त पर लेटा था वो, और सच में ये उस समय मैंने अनुभव किया था। मेरे जो प्राण थे, व्यास गद्दी पर बैठकर मैं झूठ नहीं बोल सकता, वो उस समय मेरे प्राण थे। तो ऐसे ही वो चले गए ब्रह्मांड में, इतनी तेजी से जा रहे थे, इतनी तेजी से जा रहे थे कि कोई क्या हवाई जहाज क्या तेज चलेगा। और ये लिखा भी है भागवत में, शास्त्रों में भी लिखा है कि ये लाखों योजन की दूरी, 1 योजन 4 कोस का होता है, लाखों योजन की दूरी करीब 50 मिनट या 1.5 घंटे के अंतर में ही तय करनी होती, इतनी तेजी से चलना होता है। तब मैंने उसका अनुभव किया और बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल हो गया था। लेकिन न जाने फिर क्या ईश्वर कृपा, ऐसा बिल्कुल यहाँ। और एक बार जब नदी में डूब गया जल में, तो यहाँ एक ऐसा वो सफेद सफेद धागा सा बना जिसका कोई न ओर था न छोर था उसका। जब मैं छोटा था, तैर नहीं पाता था, नाग पंचमी का दिन था उस समय, ये बिल्कुल ऐसे लग गया था। तब मैंने तभी ये अनुभव किया था और उस समय भी ये अनुभव किया था। तो आत्मा इतनी तेजी से उड़ती है कि उस समय बहुत डर लगता है, बड़ा भयानक ऐसी यातना होती है, हमें ऐसा कष्ट मिलता है उस समय, लेकिन हमें पता नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये जीवन अनमोल है, सच में वास्तविकता को आप जान लीजिए। कथाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन आप वास्तविकता से अपरिचित हैं, वास्तविकता से दूर हैं। केवल कहानी सुना देना, राजा रानी की कथा सुना देना, ये रट लेना, रटी रटाई आपको सुना देना, आपने भी सुनी झाड़ी और चले गए, तो क्या होगा? जीवन बदलेगा? नहीं बदलेगा। आप किसी अच्छे डॉक्टर से दवा लेकर के आए और दवा लेकर के आपने, दवा तो अच्छे डॉक्टर से ले आए और दवा भी बड़ी हैवी है, लेकिन आपने आकर के घर में रख दी, दवा का सेवन नहीं किया, दवा का परहेज नहीं किया, तो क्या लाभ उस दवा के लाने से? इसलिए दवा भी खाइए और दवा का सेवन भी करिए। भागवत के अंदर कोई कमी नहीं है, भागवत अपने आप में पूर्ण है और ये फल आज भी देती है, न हो तो करके देख लेना। और आज भी ये फल देती है, ये अनुभव मैंने किया है गुरुदेव की कृपा से, और आज भी फल देती है। लेकिन जैसे आप मानोगे, इसे सोचोगे कि ये तो वैसे ही है, कहानी कथा सुन ली बस हो गई, तो वैसा ही फल मिलेगा। अगर इसको वास्तव में ताकतवर मानोगे तो वैसा ही फल मिलेगा। इसके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना इससे ले सकते हो। जैसे ये ऑर्गन है, हारमोनियम बज रहा है, अब बजाने वाला इसके अंदर कैसे स्वर निकाल लेगा? और जो बजाना नहीं जानता है तो वो क्या, अब है तो वही चीज, लेकिन अपने ऊपर निर्भर करता है कि ज्ञान कितना किसको है। इसलिए थोड़ा जाग जाओ, जो हो रहा है, जैसी कथाएं आप सुन रहे हो, ये वास्तविकता नहीं है। जाग जाओ और वास्तविकता की तरफ चलो। जय जय श्री राधे श्याम। चल चलना है चल तेरी एक ही मंजिल, चल चलना है चल तेरी एक ही मंजिल, चल चलना है चल तेरी एक ही मंजिल। तेरा एक ही मांझी, तेरा एक ही मौला, तेरा एक ही मांझी, तेरा एक ही मौला, तेरा एक ही मालिक, तेरा एक मसीहा। चल 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 चलना है चल तेरी एक ही मंजिल, चल चलना है चल तेरी एक ही मंजिल। तालियों की सेवा करो। राह में चाहे आंधी आए चाहे हो गया अंधेरा, राह में चाहे आंधी आए चाहे हो गया अंधेरा, मन में प्रभु को धारण कर लो हो जाएगा सवेरा, मन में प्रभु को धारण कर लो हो जाएगा सवेरा। हम जाएगा बढ़ता तूफान हो, हम जाएगा बढ़ता तूफान, मिल जाएगा साहिल। चल चलना है चल तेरी एक ही मंजिल,
की गलियां। प्रभु दया के बल पर सारे हो प्रभु दया के बल पर सारे छट जाएंगे बादल। चल चलना है चल तेरी एक ही मंजिल, चल चलना है चल तेरी एक ही मंजिल। दुनिया एक छलावा बनकर भटकाएगी तुझको, दुनिया एक छलावा बनकर भटकाएगी तुझको। चमक दमक से अधरस्ते में लटकाएगी तुझको, चमक दमक से अधरस्ते में लटकाएगी तुझको। ये दुनिया चमक दमक, आज हर चीज में देख रहे हो ना चमक दमक, हर चीज में चमक दमक। जो जितना ज्यादा चमक दमक में होगा, गाड़ी घोड़ा में होगा, जितना उसके वैभव होगा उतने ही लोग उसके पीछे ज्यादा हो। और जहाँ तपस्या होगी और वैभव नहीं होगा तो वहाँ गिने चुने लोग होंगे, बहुत कम गिनती के लोग होंगे। इसलिए चमक दमक की तरफ ज्यादा लोग जा रहे हैं, जहाँ फायदा मिल जाए बस। दुनिया एक छलावा बनकर भटकाएगी तुझको, चमक दमक से अधरस्ते में लटकाएगी तुझको, चमक दमक से। चिंता का जब थाम लियो है चिंता का जब थाम लियो है तूने सद्गुरु आंचल। चल चलना है चल तेरी एक ही मंजिल, चल चलना है चल तेरी एक ही मंजिल। चलना है चल तेरी एक ही मंजिल, तेरा एक ही माझी, तेरा एक ही मौला, तेरा एक ही मालिक, तेरा एक मसीहा। चलना है चल तेरी एक ही मंजिल, चल चलना है चल तेरी एक ही मंजिल, चल चलना है चल तेरी एक ही मंजिल, चल चलना है चल तेरी एक ही मंजिल। चल चलना है चल तेरी एक ही मंजिल। उस राजकुमार ने कहा ये तो जीते जीते का नाता था, अब कोई नाता नहीं है पिताजी, आप अपने घर जाइए। राजा को भी बैराग्य हो गया, वाह ये क्या कह रहा है। राजा को जो मोह था पुत्र मोह वो दूर हो गया है। और ये लड़का कौन था? ये लड़का पूर्व जन्म में एक महात्मा था, एक साधु था, ब्रह्मचारी था और मांग मांग करके भिक्षा करके भोजन करता था। तो एक दिन ये ब्रह्मचारी मांगता हुआ गया और एक माता से कहा, माता मुझे आटा दाल चावल दे दो। एक माँ ने आटा दाल चावल दे दिया और कहा पकाने के लिए थोड़ा ईंधन मिल जाता। तो एक माँ ने कंडे कहा, ये कंडे ले जाओ। और वो कंडे जब लिए उसने आग जलाई तो उस कंडे में चींटियां थी और वही चींटियां जो थी वो सौतेली माँ बन करके आई। और ये जो बालक था ये यहाँ साधु जो था राजा का बेटा बन करके आया और यहाँ इसका बदला उन चींटियों ने लिया। इस प्रकार ये वृत्तासुर का पूर्व चरित्र सुनाया। अदिति और दिति की संतानों का वर्णन आता है। माता जो
दिति है जो दैत्यों की माता है, कश्यप ऋषि की पत्नी। और दिति ने एक दिन कश्यप ऋषि को प्रसन्न किया और कश्यप ऋषि को प्रसन्न करके उनसे कहा, स्वामी मैं कुछ आपसे मांगना चाहती हूँ। जय जय श्री राधे श्याम। परीक्षित जी, दिति से एक दिन भगवान कश्यप प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, देवी तुम कुछ मांग लो। तो दिति ने कहा कि मेरे जो भी बेटा होता है उसे इंद्र मरवा डालता है। अब